बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 9th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक करवा दिया था, तो आज हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.1 में जो हमारे पास जो यूनिट 1 है वो एक्चुअली है रियल नंबर्स की। यहाँ पर हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो है मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 9, जो कि बेस्ड है ऑन द करिकुलम 2022 से 2023 तक है। ये न्यू बुक है स्टूडेंट की, जो कि फेडरल बोर्ड के लिए अप्रूव्ड बुक है, जो कि आपके पास जो 2024 और 2025 से ऑनवर्ड जो पेपर होंगे वो ज़्यादातर उसके क्वेश्चंस इस बुक से आएंगे। स्टूडेंट यहाँ पर ये बात याद रखें कि अब फेडरल बोर्ड जो पेपर ले रहा है वो आपके एसएलओ बेस होंगे। एसएलओ बेस मींस के आपके पास जो टॉपिक्स है वो गिवन होंगे, लेकिन जो क्वेश्चन है वो आपके आउट बुक से भी आ सकते हैं और बुक के बाहर से, यानी कोई अनसीन क्वेश्चन भी आ सकता है। इसलिए मेरी कोशिश यहाँ पे ये होती है कि मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करूँ ताकि आप क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स पढ़ा था, तो आज हम यहाँ पर दो टॉपिक्स क्लियर करेंगे और इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स, यानी जो रियल नंबर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू इक्वलिटी क्या क्या होंगी। और सेकंड टॉपिक हमारे पास होगा प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। तो आइए देखते हैं पहले कि प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स कौन कौन सी होती हैं। इक्वलिटी कहते हैं स्टूडेंट, अगर किसी एक्सप्रेशंस के अंदर ये वाला सिंबल आ जाए, यानी ये जो सिंबल है ये इक्वल का सिंबल है, तो फिर वो जो इक्वेशन होगी उसको हम क्या कहेंगे, इक्वलिटी कहेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू इक्वलिटी के लिए मैं एक टेबल के जरिए आपको ये प्रॉपर्टीज समझा देता हूं। तो फर्स्ट कॉलम में हम लेट्स सपोज उस प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं, सेकंड कॉलम में हम प्रॉपर्टी की डेफिनेशन लिखते हैं, यानी डेफिनेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी, और थर्ड कॉलम में हम एग्जांपल के जरिए उस प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले हम जो याद रखें, जो इक्वलिटी की जो प्रॉपर्टीज होती है ऑफ रियल नंबर्स में, वो आपके पास टोटल 7 प्रॉपर्टीज होती हैं। उन 7 प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, यानी उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट वन प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स ये होती है कि इट मींस के एवरी रियल नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, यानी जो हर रियल नंबर होता है वो अपने आप के इक्वल होता है। जैसे लेट्स सपोज मैं आपके सामने एक रियल नंबर लिखता हूं 100, और 100 जो होता है वो 100 के ही इक्वल होता है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसी तरीके से 1/9 भी एक रियल नंबर है, और हमें पता है कि 1/9 जो है वो 1/9 के इक्वल होगा। तो जब हम इसको 1/9 इक्वल टू 1/9 लिखते हैं, तो इट मींस कि एवरी रियल नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, यानी हर रियल नंबर अपने आप के इक्वल होता है। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो यहां पर हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं जनरलाइज फॉर्म में। तो यहां पर हम दो सिंबल यूज करेंगे स्टूडेंट। एक ये सिंबल होगा, ये सिंबल यूज होता है फॉर ऑल के लिए, और ये वाला सिंबल यूज होता है बिलोंग्स टू के लिए, और इसी के साथ ये वाला सिंबल यूज होता है रियल नंबर्स को, यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं। तो मैं अब लेट्स सपोज कोई सा भी रियल नंबर लेता हूं, लेट ए इज एनी रियल नंबर। मैं कहता हूं फॉर ऑल ए दैट्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी इस सिंबल को हम क्या पढ़ेंगे, फॉर ऑल पढ़ेंगे। हियर ए शोज एनी रियल नंबर, यानी ए बिलोंग्स टू आर है।
तो i मीन सच दैट के a इज इक्वल टू a होगा, यानी इट मीन्स के a एक रियल नंबर है और a जो होता है वो a के ही इक्वल होता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। जैसे लेट्स सपोज मैंने अभी आपके सामने एग्जांपल में लिखा था कि 1/9 के ही इक्वल होता है, या अगर हम कह सकते हैं कि 13 एक रियल नंबर है और 13 के ही इक्वल होगा हर आर में, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। इसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी कहेंगे। सेकंड जो प्रॉपर्टी है इक्वलिटी में, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि लेट्स सपोज मैं कोई से भी दो रियल नंबर लेता हूं कि फॉर ऑल a and b that belongs to real number, here a and b are any two real numbers, तो such that कि मैं कहता हूं कि if a is equal to b है, यानी a किसके इक्वल है? b के इक्वल है, तो देन b भी किसके इक्वल होगा? a के इक्वल होगा, यानी अगर a b के इक्वल है तो इट मींस कि b भी किसके इक्वल होना चाहिए? a के इक्वल होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ये कह सकता हूं कि अगर शाहिद जो है वो या अदनान जो है वो, लेट्स सपोज अदनान जो है वो हम उम्र है किसके? खालिद के, तो देन खालिद भी हम उम्र होगा किसका? अदनान का, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। यानी अगर x किसके इक्वल है? y के इक्वल है, तो देन y भी किसके इक्वल होगा? x के इक्वल होगा, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहेंगे। इसी तरीके से थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी है। तो इसके लिए आपने कोई से भी तीन रियल नंबर्स लेने हैं। लेट्स सपोज मैं फॉर ऑल a b and c that belongs to real number, सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, यानी a b c कोई सी भी थ्री रियल नंबर है, मैं कहता हूं देन if a is equal to b and b is equal to c, यानी a किसके इक्वल है? b के इक्वल है, और b किसके इक्वल है? c के इक्वल है, तो देन ऑब्वियसली a भी किसके इक्वल होगा? c के इक्वल होगा, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। लेट्स सपोज इसको हम लोग और एक और एग्जांपल से इस बात को समझते हैं कि लेट्स सपोज मैं कहता हूं खालिद जो है वो हम उम्र है किसका? अदनान का, और अदनान जो है वो हम उम्र है किसका? लेट्स सपोज अदनान जो है हम उम्र है वो शाहिद का हम उम्र है। तो इट मींस कि अगर खालिद अदनान का हम उम्र है और अदनान जो है वो शाहिद का हम उम्र है, यानी खालिद की जो एज है वो अदनान की एज के इक्वल है और अदनान की एज जो है वो शाहिद के इक्वल है, तो देन खालिद जो होगा वो खालिद की भी एज किसके इक्वल होगी? शाहिद के एज के इक्वल होगी, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी जो फोर्थ प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर होगी इन इक्वलिटी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि फॉर ऑल a b c that belongs to real number, if a is equal to b, अगर a b के इक्वल है तो देन a प्लस c किसके इक्वल होगा? b प्लस c के इक्वल होगा, यानी इसका मतलब यह है कि किसी भी इक्वलिटी के दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड करने से इक्वलिटी चेंज नहीं होती है। जैसे लेट्स सपोज मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं कि मैं a ले लेता हूं 9, b भी मैं 9 लेता हूं, c मैं 3 लेता हूं। हमें पता है कि a इज इक्वल टू b है, यानी 9 इज इक्वल टू 9 है। अगर मैं इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे 3 को ऐड करूं, यानी c मैंने यहाँ पे क्या टेक किया है? 3 लिया है। अगर मैं 3 को दोनों इनइक्वालिटी की दोनों साइड पे ऐड करूं तो 9 प्लस 3 क्या होता है? 12, और ये 9 प्लस 3 भी क्या होगा? 12 होगा। इट मींस के 12 भी किसके इक्वल होता है? 12 के इक्वल होता है। इट मींस के किसी भी इक्वलिटी के दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड करने से इक्वलिटी चेंज नहीं होती है, तो दैट इज कॉल्ड
एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी होगी। लेकिन अगर मैं लेट्स सपोज एक साइड पे C5 लेता हूं, सेकंड साइड पे C3 लेता हूं, यानी मैं लेट्स सपोज इक्वेशन की इस साइड पे 5 को ऐड करता हूं और इस साइड पे जो है वो 3 को ऐड करता हूं, तो 9 प्लस 5 क्या होता है आपके पास 14 होता है, और 9 प्लस 3 क्या होता है 12 होता है। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि 14 12 के इक्वल होता है, बट 14 क्या होता है ग्रेटर देन 12 होता है। तो इट मींस के किसी भी इक्वलिटी के दोनों साइड पे डिफरेंट नंबर ऐड करने से इक्वलिटी क्या हो जाती है चेंज हो जाती है, और सेम नंबर ऐड करने से इक्वलिटी चेंज नहीं होती है। तो दैट इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है यानी फिफ्थ प्रॉपर्टी होगी फिफ्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी भी वही होती है, यानी फॉर ऑल ए बी एंड सी दैट्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, इफ a इज इक्वल टू b हो तो देन ac इज इक्वल टू क्या होगा bc होगा। यानी इसका मतलब यह है कि किसी भी इक्वलिटी के दोनों साइड पे सेम नंबर मल्टीप्लाई करने से इक्वलिटी चेंज नहीं होती है। जैसे लेट्स सपोज अब यही एग्जांपल हम ले लेते हैं कि a b 9 है b भी 9 है, 9 इक्वल टू 9 होता है। और अगर मैं इस इनइक्वलिटी के दोनों साइड पे इस इक्वलिटी के दोनों साइड पे 3 को मल्टीप्लाई करूं तो 9 3 क्या होता है 27 होता है। तो इट मींस के इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती है, सेम नंबर इक्वलिटी चेंज नहीं होती है अगर सेम नंबर को दोनों साइड से मल्टीप्लाई करने से, यानी 27 भी 27 के इक्वल होता है, तो दैट इज कॉल्ड इक्वलिटी। लेकिन अगर डिफरेंट नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहां पर मैंने 9 इंटू 5 करता हूं और राइट हैंड साइड पे 9 इंटू 3 करता हूं, तो 9 5 45, 9 3 27 होता है। तो इट मींस के 45 जो है वो 27 के इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे देखें कि डिफरेंट नंबर इस इक्वलिटी के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करने से इक्वलिटी क्या हो गई चेंज हो गई। तो इट मींस के हम जब भी किसी भी इक्वलिटी के दोनों साइड पे अगर a इक्वल टू b है और अगर a को भी c से मल्टीप्लाई करूं b को भी c से मल्टीप्लाई करूं तो देन इक्वलिटी चेंज नहीं होती है। और जो सिक्स प्रॉपर्टी वो है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। अब कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होती है कि लेट्स सपोज आपके पास इफ a प्लस सी इज इक्वल टू b प्लस सी है, यानी एक इक्वलिटी है जिसके दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड हो रहा है, यानी c इस साइड पे भी ऐड हो रहा है और इस साइड पे भी ऐड हो रहा है, तो देन हम कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू क्या होगा b, ये c और ये c क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो a इज इक्वल टू क्या आएगा b। तो इट मींस के आप ये भी कह सकते हैं कि जो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी है उसका ये रिवर्स प्रोसेस है। वहां पर ये हम क्या करते थे कि इफ a इक्वल टू b हो तो अगर इस इक्वलिटी के दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड करें तो इससे इक्वलिटी चेंज नहीं होती है। और थर्ड जो है 7 जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, यानी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। वो क्या होती है कि इफ a इज इक्वल टू ac इज इक्वल टू क्या हो bc के इक्वल हो तो इधर फिर दोनों साइड पे क्या होगा c कैंसिल हो जाएगा और फिर a किसके इक्वल आ जाएगा b के इक्वल आएगा। तो दैट इज कॉल्ड कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगी, यानी ये सिंबल मल्टीप्लिकेशन का है और ये सिंबल किस चीज का है एडिशन का है। आप प्लस की जगह एडिशन भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स को डिफाइन करेंगे। अब हम जरा प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज को चेक करते हैं। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स है।
इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट, जैसे आपके पास कोई से भी दो रियल नंबर हो और उन दो रियल नंबर्स में 3 रिलेशन ही पॉसिबल है, यानी कोई से भी दो रियल नंबर हो तो उन दो रियल नंबर्स में 3 ताल्लुक हो सकते हैं, आपस में 3 रिलेशंस हो सकते हैं, इनके अलावा कोई तीसरा रिलेशन, चौथा रिलेशन नहीं हो सकता है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि फॉर ऑल ए बी दैट्स बिलोंग्स टू रियल नंबर आइदर ए इज इक्वल टू बी होगा, यानी ए या बी के इक्वल होगा, या ए इज ग्रेटर देन बी होगा, और ए इज लेस देन बी होगा, यानी इन तीनों रिलेशंस में से कोई एक रिलेशन पॉसिबल होगा बिटवीन एनी टू रियल नंबर। यहां पे स्टूडेंट ये वाला सिंबल आ जाए या ये सिंबल आ जाए या ये सिंबल आ जाए या ये सिंबल आ जाए, तो ये सारे सिंबल किसके हैं, इनइक्वालिटी के हैं। ये सिंबल आपके पास लेस देन का है, ये सिंबल ग्रेटर देन का है, और ये सिंबल ग्रेटर देन और इक्वल टू का है, और ये सिंबल जो है ये लेस देन और इक्वल टू का है। तो अब हमारे पास कहीं भी ये सिंबल आ जाए किसी एक्सप्रेशन के अंदर तो हम उस एक्सप्रेशन को इनइक्वालिटी या उस स्टेटमेंट को इनइक्वालिटी कंसीडर करेंगे। अब कोई से भी दो रियल नंबर हो, लेट्स सपोज ए और बी आर एनी टू रियल नंबर्स, तो देन ए और बी में जो रिलेशन होगा वो इन तीनों में से कोई एक रिलेशन होगा, इसके अलावा कोई फोर्थ रिलेशन नहीं हो सकता है। इसके नाम से भी जाहिर है स्टूडेंट के ट्राई किससे कहते हैं, ट्राई कहते हैं 3 को, तो इट मींस के ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी मींस के देयर आर 3 रिलेशन में बी पॉसिबल बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स, either a is equal to b or a is greater than b or a is less than b, यानी या a b के इक्वल हो सकता है, या a greater than b हो सकता है, या a less than b हो सकता है। जैसे मैं लेट्स सपोज दो रियल नंबर लेता हूं, a लेता हूं 4, b लेता हूं 9, तो अब आप यहां पे इन तीनों रिलेशंस में से कौन सा रिलेशन इन दोनों रियल नंबर्स के ऊपर पॉसिबल है, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर a इज लेस देन b है, यानी a b से छोटा है क्योंकि a 4 है b 9 है। लेकिन अगर मैं a भी 4 ले लूं b भी 4 ले लूं तो फिर a इज इक्वल टू क्या होगा b, और अगर मैं a 5 ले लूं और b क्या ले लूं 4 ले लूं तो फिर a इज ग्रेटर देन क्या होगा b होगा, तो दैट इज कॉल्ड ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी होगी। और इसके बाद है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, यानी जो सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी में नहीं होती है, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन करेंगे कि फॉर ऑल ए बी सी दैट्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, हमने कोई से भी 3 रियल नंबर ले लिए ए बी एंड सी, मैं अगर कहता हूं कि इफ ए इज लेस देन बी एंड b इज लेस देन c, यानी a जो है वो b से छोटा है और b जो है वो क्या है c से छोटा है, तो देन a इज आल्सो लेस देन क्या होगा c होगा, यानी अगर a b से छोटा है और b किससे छोटा है c से छोटा है, तो फिर ऑब्वियसली a b क्या होगा c से छोटा होगा। लेट्स सपोज मैं a 4 लेता हूं b 6 लेता हूं और C में क्या कंसीडर करता हूं 9 कंसीडर करता हूं लेट्स सपोज, तो इट मींस के 4 इज लेस देन 6 है एंड 6 इज लेस देन 9 है, और अगर 4 6 से छोटा है 6 9 से छोटा है तो देन ऑब्वियसली 4b क्या होगा 9 से छोटा होगा, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। या इन अदर वर्ड इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इफ a इज ग्रेटर देन b एंड b इज ग्रेटर देन c, यानी a b से बड़ा है और b किससे बड़ा है c से बड़ा है, तो देन a जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे c से, यानी a c से बड़ा होगा। अगर a b से बड़ा है और b c से बड़ा है तो फिर a b c से क्या होगा बड़ा होगा, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी।
और इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी जो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास होगी इनइक्वालिटी की वो क्या होगी, एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि फॉर ऑल ए बी सी दैट्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसके भी दो पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट में हम क्या कहेंगे कि इफ ए इज लेस देन बी हो, यानी ए जो है वो बी से छोटा है, तो देन ए प्लस सी बी क्या होगा, लेस देन बी प्लस सी होगा। इसका मतलब है कि सेम नंबर किसी इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे ऐड करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। जैसे लेट्स सपोज मैं अगर a 4 लेता हूं, b 6 लेता हूं, c 9 लेता हूं, और मैं इस इनइक्वालिटी के हमें यहां पर पता लग रहा है कि इसको इन नंबर्स को देखते हुए कि a क्या है, लेस देन b है, यानी a हमारे पास 4 है, b हमारे पास 6 है, तो 4 इज लेस देन 6 है। अगर मैं इस इक्वालिटी के दोनों साइड पे c को ऐड करता हूं तो c जहां पे क्या है 9 है, यानी 4 प्लस 9 करूं, और राइट हैंड साइड पे भी 6 प्लस 9 करूं तो 4 प्लस 9 क्या होता है 13, 6 प्लस 9 क्या होता है 15, तो 13 इज आल्सो लेस देन क्या होगा 15 होगा। तो दैट इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी होगी, यानी सेम नंबर ऐड करने से दोनों साइड पे किसी भी इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। इसी तरीके से स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट है, मैं इसके सेकंड पार्ट को यहां पे राइट करता हूं। जो एडिटिव प्रॉपर्टी है उसके सेकंड पार्ट को हम लिखते हैं कि सेकंड पार्ट क्या है कि इफ a इज ग्रेटर देन b हो तो देन a प्लस c इज ग्रेटर देन b प्लस c होगा, यानी a प्लस सी b प्लस c से बड़ा होगा। इट मींस के इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। यहाँ पे ये याद रखें स्टूडेंट कि जो c है वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास जो है दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है। इसके स्टूडेंट दो तीन केस बनते हैं। फर्स्ट केस 1 हम लेंगे। केस 1 में हमने क्या लिया कि तीन रियल नंबर्स लेते हैं। लेट्स सपोज फॉर ऑल a b c that belongs to real number where a b and c are any three real number। और केस 1 में हम जो c लेते हैं, जो थर्ड नंबर c लिया है उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, यानी c नेगेटिव नहीं लेते हैं। इट मींस कि c ग्रेटर देन 0 लेते हैं। अब अगर c पॉजिटिव होगा तो हम कहेंगे कि इफ a इज लेस देन b हो तो देन ac इज आल्सो लेस देन क्या होगा, bc होगा। यानी इसका मतलब यह है कि किसी भी इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। यानी किसी भी इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करने से c इज अ पॉजिटिव नंबर, तो उससे इनइक्वालिटी क्या होती है, चेंज नहीं होती है। जैसे लेट्स सपोज मैं कह देता हूं आपके सामने a मैं 3 लेता हूं, b मैं 4 ले लेता हूं और c मैं ले लेता हूं लेट्स सपोज 5। मैं यहां पर आपको नजर आ रहा है कि a इज लेस देन b है, यानी 3 इज लेस देन 4 है। c हमने क्या लिया है, 5 लिया है, और 5 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, यानी ग्रेटर देन 0 है। अब अगर 5 को मैं इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करूं तो यानी 5 को 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करूं और 5 को 4 के साथ भी मल्टीप्लाई करूं तो 3 5 15, 4 5 20, 15 इज लेस देन 20 होगा। यानी 15 वाकई जो है वो 20 से क्या है, छोटा है। ये बात ट्रू है। तो इट मींस के इस किसी भी इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। इसी तरीके से इसी केस 1 का सेकंड पार्ट है कि इफ a इज लेस देन b हो तो देन ac इज आल्सो लेस देन bc होगा। यानी अगर a लेस देन b है
तो फिर अगर इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे मैं c को मल्टीप्लाई करूं तो याद रखें यहाँ पे c जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर देन 0 है, तो इससे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अब केस 2 हम ले लेते हैं। केस 2 में हम जो c है उसको लेस देन 0 सपोज कर लेते हैं, यानी c को हम नेगेटिव नंबर कंसीडर करते हैं। लेस देन 0 मींस के नेगेटिव नंबर कंसीडर करना है। अब अगर हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट लिखते हैं कि इफ a इज लेस देन b हो तो देन ac इज ग्रेटर देन क्या होगा, bc होगा। यानी इसका मतलब यह है कि a इज लेस देन b एक इनइक्वालिटी है। इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे मैंने c को क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर c के ऊपर हमने कंडीशन लगाई है कि c क्या है, लेस देन 0 है, यानी नेगेटिव है। अब हमने नेगेटिव नंबर को किसी इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें तो उससे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। सॉरी, नेगेटिव नंबर को किसी भी इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज होती है। जैसे a इज लेस देन b था और c जो है वो एक नेगेटिव नंबर है, तो ac ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, bc हो जाएगा। यानी जो इनइक्वालिटी है वो लेस देन से ग्रेटर देन हो गई। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है कि इफ a इज ग्रेटर देन b हो तो देन ac क्या होगा, लेस देन bc होगा। यानी ac फिर लेस देन क्या होगा, bc होगा। जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ पर c लेता हूँ -5 लेता हूँ, तो हमें पता है कि a3 हमने लिया, b4 लिया है, तो 3 इज लेस देन 4, इट इज ट्रू। अब अगर मैं इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे c को मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पर c को हमने कंसीडर किया है -5 विच इज लेस देन 0। अब अगर इस -5 को हम इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें तो 3 5 जर क्या होता है 15 प्लस इंटू माइनस क्या होता है -15 होता है। 4 5 जर क्या होता है 20 प्लस इंटू माइनस क्या होता है -20 होता है। अब आपको नजर आ रहा है कि -15 जो है वो -20 से ग्रेटर है, यानी लेस नहीं है, यानी -15 बड़ा है, -20 छोटा है। तो इट मींस के इससे इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेस देन से क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं लेट्स सपोज एक और इनइक्वालिटी कंसीडर करता हूं, 6 इज ग्रेटर देन 3 ले लेता हूं। अब इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे मैं -5 को मल्टीप्लाई करूं, यानी 3 को भी -5 से मल्टीप्लाई करूं और 6 को भी करूं, तो 6 5 जर क्या होता है 30 होता है, तो ये -30 होगा। और 3 5 जर 15 होता है, तो ये -15 होगा। तो अब यहाँ पर -30 इज ग्रेटर देन -15 गलत लिखा हुआ है, फॉल्स है, क्योंकि -30 लेस देन -15 होता है। तो इट मींस के इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे अगर किसी नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो उससे इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। थर्ड स्टूडेंट, इसकी जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है उसमें जो थर्ड केस है, केस 3 को मैं यहाँ पे राइट करता हूँ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के केस 3 ये है कि इफ a इज लेस देन b हो, यानी a b से छोटा हो, तो देन 1/a इज ग्रेटर देन 1/b होगा। यानी अगर हम इस इनइक्वालिटी की दोनों साइड पे रेसिप्रोकल ले लें तो उससे इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यानी जैसे लेट्स सपोज मैं आपको कह सकता हूं कि 3 इज लेस देन 9, यानी 3 जो है वो 9 से छोटा है, दिस इज ट्रू। लेकिन अगर मैं इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे रेसिप्रोकल ले लूं तो 3 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/3 होता है, 9 का क्या होता है 1/9 होता है। अब याद रखें कि वो नंबर जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो नोमिनेटर बड़ा हो, तो वो नंबर यानी वो नंबर जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो और नोमिनेटर दोनों के सेम हो, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो नंबर बड़ा होगा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो नंबर छोटा होगा। तो यहाँ पे देखें दोनों का नोमिनेटर सेम है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो डिनोमिनेटर इसका छोटा है और इसका बड़ा है। जहाँ पे डिनोमिनेटर 9 है, यहाँ पे 3 है, तो इट मींस के 1/3 बड़ा है 1/9 से। यानी 1/3 का मतलब होता है कि
एक चीज है उसके आपने 3 इक्वल पार्ट्स किए और 3 में से एक पार्ट आपने चूज करना है, और 1/9 का मतलब होता है वही चीज है उसके आपने 9 इक्वल पार्ट्स किए, 9 में से 1 पार्ट चूज करना है, तो इट मींस के 1/3 विल बी ग्रेटर देन 1/9। तो ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का थर्ड केस बनेगा। इस प्रॉपर्टी को इन अदर वर्ड्स हम इनइक्वालिटी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं, यानी इस प्रॉपर्टी का एक दूसरा नाम भी है इनइक्वालिटी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी इसको कहा जाता है, और साफ आम लफ्जों में हम इसको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं, जस्ट मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसको, और इसको इनइक्वालिटी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहा जाता है। तो अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी एंड इनइक्वालिटी। आपने यहां पर जो प्रॉपर्टीज यूज हुई है उनका नाम बताना है। पार्ट 1 में है 9x इज इक्वल टू 9x। तो ये स्टूडेंट यहाँ पर इक्वल का सिंबल आ रहा है, तो इट मींस कि यहाँ पर इक्वलिटी की प्रॉपर्टी लगेगी, और इक्वलिटी की कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी लगेगी। क्यों रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी लगेगी? क्योंकि हमने कहा था कि हर रियल नंबर अपने आप के इक्वल होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहेंगे। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी होगा इसका आंसर। इसी तरीके से पार्ट 2 है, इफ x plus 2 is equal to y and y is equal to 2x minus 3, then x plus 2 is equal to 2x minus 3 है, यानी x plus 2 y के इक्वल है और y जो है 2x minus 3 के इक्वल है, तो देन ये x plus 2 भी किसके इक्वल होगा? 2x minus 3 के इक्वल होगा। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी होगी। क्यों ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी होती है? क्योंकि हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती थी कि इफ a इज इक्वल टू b हो एंड b इज इक्वल टू क्या हो? c हो, तो देन a इज इक्वल टू क्या होगा? c। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट 3 में है कि if 2x plus 3 is equal to y, then y is equal to 2x plus 3 होगा। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी यूज हुई है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्यों यूज हुई है? क्योंकि हमने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी इक्वलिटी की कि इफ a इज इक्वल टू b होगा तो देन b भी किसके इक्वल होगा? a के इक्वल होगा। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई है। a की जगह आपके पास 2x plus 3 है, b y है। अगर 2x plus 3 y के इक्वल है तो देन y भी 2x plus 3 के इक्वल होगा, यानी अगर a b के इक्वल हो तो देन b भी a के इक्वल होगा। इसी तरीके से पार्ट 4 में है कि if 3 is less than 4 then -3 is greater than -4 है। इसका मतलब है स्टूडेंट कि ये प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में मैंने आप लोगों को 3 केसेस लिखवाए थे। तो ये सेकंड केस बन रहा है कि अगर किसी इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करने से तो इनइक्वालिटी क्या होती है? चेंज होती है। जैसे लेट्स सपोज अगर a into a लेस देन b है, और अगर मैं c को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करता हूं c के ऊपर, जहां पे कंडीशन है कि c लेस देन 0 है, तो देन ac ग्रेटर देन bc होगा। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूं तो ये 3 इज लेस देन 4 है, 3 इज लेस देन 4 है, तो अगर 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें और 4 को भी -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो c क्या होगा? आपके पास जहां पे -1 होगा और -1 चूंकि लेस देन 0 है, तो इससे ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, -3 इज ग्रेटर देन -4 आएगा। तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसको हम क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। पार्ट 5 है कि if 2y plus 2w is equal to p and p is equal to 50,
then 2y plus 2w is equal to 50, यानी 2y plus w p के इक्वल है और p किसके इक्वल है, 50 के इक्वल है। तो इट मींस के 2y plus w भी फिर किसके इक्वल होगा, 50 के इक्वल होगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी है कि इफ a is equal to b हो एंड b is equal to c हो तो देन ab किसके इक्वल होगा, c के इक्वल होगा। तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी लिखेंगे। तो दैट इज द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होगी। इसी तरीके से पार्ट 6 है सॉरी, इफ x plus 4 is greater than y plus 4 है then x is greater than y। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास ये 4 दोनों साइड पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो रहा है। तो इट मींस कि दिस इज कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगा, यानी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या कहेंगे, एडिशन कहेंगे। यानी जो 4 है वो दोनों साइड से ऐड हो रहा है इस इनइक्वालिटी के, तो इट मींस के 4 कैंसल आउट होगा। और 7 प्रॉपर्टी है कि इफ -18 इज लेस देन -16 देन 9 इज ग्रेटर देन 8। इट मींस के इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे हमने यानी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है और वो नेगेटिव नंबर क्या लिया है, -1/2 लिया है। यानी -1/2 को अगर -18 के साथ भी मल्टीप्लाई करें और -1/2 को -16 के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो 2 9 18 माइनस माइनस प्लस होता है और ये 2 8 16 माइनस माइनस प्लस होता है। तो इससे इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इट मींस कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो कौन सी यूज हुई है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो इट मींस कि इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है, जो कि सेकंड केस आपको पढ़ा दिया था कि c लेस देन 0 है, यानी c -1/2 को इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9 इज ग्रेटर देन 8 आ जाएगा।